पान करने अर्थ में है। इस काम को क्या बनाना? पिबती है जी। तो सूत्र आया दृश्यति सतिशतशतां पिबजिगृधं तिष्ठमन यच्छ पश्यच्छौषीयसीताः। पादी नाम पिवादयः है ना। इसमें कितने? दो पद है ना। एक है षष्ठ्यंत, एक है प्रथमांत। षष्ठी बहुवचन और प्रथमा बहुवचन। तो षष्ठ्यंत जो है सब क्या हो गए? स्थानीय। और आदेश हो गए पिवादी है ना। तो उसने कह दिया पादी नाम पिवादयः। एक षष्ठी किया, एक प्रथमा किया। पा आदि जितने भी धातु हैं, पा घ्रा धमा, ये सब जितने धातु हैं सबको क्या होता है? क्रम से क्रम से हो जाता है ना। पा को पिब, ऐसे ग्रा को जिग्र है ना, क्रम से होगा। यथा संख्य मनुदेश कब होगा? इत संज्ञक सकार आदौ प्रत्यय परे। इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय जब पर में रहेंगे। कब पर में रहेंगे? इत संज्ञक सप जब होगा तो सार्वधातुक में सप होता है। तो सार्वधातुक जब रहेगा उन्हीं लकारों में ये पिवादेश होगा। आर्ध धातुक लकारों में नहीं होगा है ना। जैसे पाता पाता रहो वह नहीं होगा। किसमें? लुट में नहीं होगा। पाश्यति लिट में भी नहीं होगा। लिट में नहीं होगा। लिट में पपऊ बनेगा, अभी बनवाएंगे है ना। तो सार्वधातुक में ही होगा। क्या? इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय सकार, इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय जो जैसा प्रत्यय इसके आदि में सकार हो, इत संज्ञक सकार हो। तो इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय जिसमें पर रहेगा तो कहाँ मिलेगा आपको? सब में ही मिलेगा। ठीक। तो उसी को क्या होगा? पिवादेश। ठीक है। तो पादेयों को पिवादेश होता है इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय पर रहने पर। आगे क्या है? पिवादेशो दन्तस्तेन न गुणः। हाँ, दन्तः तेन न गुणः। पिव आदेश क्या है? अदंत है। उसमें इत संज्ञा नहीं होगी आकार की, वो अदंत है, इसलिए गुण नहीं होगा। कहाँ गुण नहीं होगा अभी बताएंगे। पद धातु है। ठीक। पद धातु से आप ले आए लट लकार। लट लकार के स्थान पर आप तिप ले आए। अब तिप तिंग से सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा। अब लट सार्वधातुक लकार है, इसलिए कर्तरी सबसे सप हो जाएगा। तो पा अ ती क्या बना? पा आती। अब क्या कहता है? इत संज्ञक सकार आदि प्रत्यय पर रहते क्या होता है? पिवादेश होता है। किसको? पी को। पा को तो पा को पिब करिए तो पिब अ ती। अब क्या कह रहा है वो? पिवादेशो न गुणः। हाँ, तो पिब अदंत है, इसलिए पुगंत लघु पद यहाँ पर प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं। लघुपद आकार थोड़ी ना है। तो लघुपद आकार आपका नहीं है। तो क्या होगा? गुण नहीं होगा। तब पिबती बन जाएगा। अतो गुण से पर रूप हो जाएगा। अतो गुण से पर रूप होगा तो पिबती बन गया। मुझे बकार में रहता तो हाँ बकार में आ है ना। सबका आ है तो अतो दीर्घ प्राप्त रहता है तो अतो गुण रोक लेगा। अपदांत आकार से गुण पर रहते पर रूप होता है। तो अतो गुण से पर रूप करेंगे तो क्या बनेगा? पिबती पिबती पिबतः पिबन्ति। अब आपको बनाना है पपऊ है ना। वो नहीं होगा यहाँ पर। क्या चीज? जब कर्तरी शब्द का पर में है तो ईगंत अंग को गुण नहीं होगा। ईगंत अंग है कहाँ आपके पास? इब में तो है ना। ईगंत अंग कहाँ है? पी वो वा में आ है ना। वही तो हम बता रहे थे। ईगंत अंग तो नहीं है। ये जो गुण कह रहा है वो पुगंत लघुपद कोई न कर दे पिब समझ के कि लघुपद इकार है लघु उपदा में। तो लघु उपदा में है ही नहीं। उपदा में वकार है ना। ईगंत अंग की तो कोई बात ही नहीं है। एक थोड़ी अंत में है। पुगंत लघुपद भी प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि लघुपद आकार भी वो इकार इत्यादि कुछ नहीं है। तो अतो गुण से पर रूप तो पिबती पिबतः पिबंती बन गए। अब पपऊ बनाना है तो पा धातु से लिट लकार ले आइए। क्या ले आइए? लिट लकार। लिट लकार आएगा। लिट के स्थान पर क्या करेंगे? नल वो तिप करेंगे। तिप के बाद नल कर दीजिए। सब होगा नहीं क्योंकि आर्धातुक संज्ञा हो जाती है लिट चा से। लिट के स्थान पर जो आदेश भूतेंग उसकी क्या हो जाती है? आर्धातुक होने के कारण सप नहीं होगा। तो सप नहीं होगा तो पा घ्रा इसकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये केवल सार्वधातुक में ही आएगा। तो पा है और आ है। अब
दीर्घ करिए, ओके, द्वित्व करिए, पा 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 आ पूर्व की अभ्यास संज्ञा करिए, हलादी से हलादी से तो होगा नहीं, एक ही हल है, हाँ। रस्व कर दीजिए, पा पा प आ पा अ, ठीक, जी। प पा अ। अब आइए आत औ नलः, क्या कह रहा है, आत औ नलः। आत आपका है वहाँ का पंचम में, पंचम। ठीक, और औ है प्रथमांत, औ आदेश होता है, नलः षष्ठ्यंत है। अब षष्ठ्यंत कौन है, नल, तो नल को अब आदेश होगा, किससे परे होगा, पंचमी परिभाषा उल्ट होगी, आदंत से परे, आदंत धातु, धातु की भी अनुवृत्ति आती है, तो हो जाता है आदंतात् धातो हो, आदंतात् धातो हो, जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा आदंतात् धातोर नल, ठीक है। औकारादेश, यहाँ नला है और औकार है, विसर्ग था, है ना, विसर्ग संधि वाली प्रक्रिया हुई है, तो और लोप साकल्य से इत्यादि लग के यकार भी चला गया, फिर वहां पर आ और औ में वृद्धि क्यों नहीं हुई, लकार के आ और औ में लोप साकल्य से असिद्ध रहता है ना, इसलिए वृद्धि नहीं हुई, है वहां पर विसर्ग। तो आदंतात् धातोर नल औकारादेशः स्यात्, कह रहे हैं कि आदंत जो धातु है, जिस धातु के अंत में आकार हो, ऐसी जो धातु, उस धातु से पर में, अव्यवहित पर में क्या होना चाहिए, णल प्रत्यय। तो आपके पास णल प्रत्यय है, णल का आ बचा हुआ है, उस णल प्रत्यय को औकार आदेश होता है, क्या होता है, औकार आदेश। तो औकार आदेश कर दीजिए आगे स्थान पर, तो आगे साथ औ हो जाएगा, तो तो बने प पा औ, क्या बन गया, पपाऊ पपाऊ। औ हो गया ना। जी। अब उसके बाद क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो पपऊ बन गया। अब पपतु यहाँ पर औ नहीं होगा, क्योंकि अब णल नहीं है। णल नहीं है, णल को ही होता है प्रथमा के एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन को। अब आपको क्या बनाना है, पपतु। पपतु बनाना है ना, तो कैसे बनेगा देखिए, प है, पा है और अतुष अतुष है। प पा अतुष। अतुष। अब यहाँ पर क्या करोगे, सूत्र आया है, हाँ जी। आतो लोप इटिचा, इटिचा। है ना, आतो लोप इटीचा अजाद अजाद्यो रार्ध धातु कयो हो, किंग दिटो हो, आजादी आर्ध धातुक, तो अतुष है अर्ध धातुक है, आजादी है, तो आजादी अर्ध धातुक के परिवर्ते क्या होता है, आतो लोप इटिच, कित गित और इट सार्वधातुक वाले, कैसे, और अर्ध धातुक इट, क्योंकि इट तो सार्वधातुक में तो नहीं होगा, लेकिन ये कित गित तो सार्वधातुक में मिल सकते हैं, इसलिए कह रहा है कि अर्ध धातुक कित गित और ये इट जो रहते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आजादी जो धातु है उसको आर्ध धातु कित गित और इट के परिवर्ते क्या होगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। किसका लोप होगा, आकार का। तो पा में जो आ है उसका लोप होगा, क्योंकि आ तो लोप इटिच, आत का लोप होता है आर्ध धातु कित गित अथवा इट परे। तो यहाँ पर क्या है, असंयोगा लिट कित, असंयोग से परे अपित लिट कित होता है। पा धातु में किसी भी प्रकार का संयोग है नहीं है, उससे परे कौन सा लिट है, अतुष है। अतुष कैसा है, अपित है, अपित है ना, उसमें कोई प्रकार की संज्ञा नहीं, तो अपित है तो क्या हो जाएगा, कित, कित मत हो जाएगा, कित कहलाएगा। तो अब कित मिल गया ना, कितार धातु मिल गया अतुष, तो उसके परिवर्ते पा का जो आ है उसका लोप करिए, तो प प अतुष मिला दी, पपतुष रुक्त विसर्ग करेंगे, पपतुः, तो पपऊ पपतुः पपुहु पपुहु आया, क्या बन गया, पपू। पपुहु बन जाएगा, कैसे बनेगा, पा पा उस है, यहाँ पर भी क्या है, आजादी आकार अर्ध लोप हो धातु। जाएगा। अपित है, तो यहाँ पर भी लोप हो जाएगा, तो पपुहु। पपू। पपिथा और पपाथा दो रूप है, जी। क्योंकि ऊदरी दंतई में नहीं आता है, तो ये क्या है, अनुदात है, अनुदात। तो वही एकाच उपदेश है, अनुदातात से क्या होगा, सर्वथा लिट का निषेध रहेगा, आर्ध धातु को सेठ वाला आदि से प्राप्त रहेगा, फिर किससे निषेध होगा, एकाच उपदेश। एकाच उपदेश अनुदातात से, तो आ जाएगा आपका क्रादि नियम आ जाएगा, ठीक। क्रादि नियम उस दिन अच्छे से हो गया था, कि क्रादि नियम का मतलब यही है कि पहले एकदम निषेध रहता है, फिर क्री श्री भ्री ये जो 8 धातु है इसमें लिट में निषेध होता है, इसका अर्थ ये निकलता है अन्य में हो जाता है। फिर अचस ताश्वत आता है, वो थल में विकल्प करा, थल में निषेध करता है जो धातु अजंत है, और आकार वाली है उसमें भी निषेध करता है कौन, उपदेशित होता है। फिर उन सबको रोकता है ऋतु भारद्वाज, रिदंत धातु को ही तल को इट ना हो, अन्य को हो जाए, तो ये रिदंत से भिन्न है, तो भारद्वाज के मत में इट होगा, पाणिनि जी के मत में इट नहीं होगा। तो पा धातु से इट करेंगे तो क्या स्थिति रहेगी, प पा थ रहेगा, क्या रहेगा, पा पा थ। अब उसको क्या करिए, थल को इट करिए, इट कर दी, तो क्या हो जाएगा, पा पा ई था। अब उसके आकार का लोप करिए, पा पा ई था। पपीथा पपीथा। मिला दीजिए, तो पपीथा और पपा था, जब इट नहीं होगा तो प पा था रहेगा, इट पर में है नहीं अब आर्ध धातु इट, इसीलिए आर्ध धातु इट कहा है, समझ रहे हैं जी। क्योंकि यहाँ पर इट नहीं कहते आतलोप इटीचा में, तो अब कित गित ये नहीं है,
क्यों नहीं है? पित है। सिप के स्थान पर हुआ है तो पित है, तो अपित है वो। असयोगा लिट क्या करता है? अपित लिट के तो होता है, तो अतुष इत्यादि में तो काम चल जा रहा है, अपित है। यहाँ पर अपित नहीं है, नहीं। इसलिए कहा आर्ध धातु इट रहेगा तब भी हो जाएगा। तो आर्ध धातु इट है, तो यहाँ पर आकलोप कर दिया आतोलोप टीचर से, तो क्या हो गया? पपित, पपात, पपिथ और पपाथ। पपाथ। पपाथ में कोई दिक्कत जी। नहीं, पपाथा है, मिला देना सीधा। पपाथ। तो पपिथ, पपाथ, पपथुः, पपतुः, पपा, पप। यहाँ पर पपऊ नहीं होगा क्योंकि इणल परे नहीं है, लोप हो जाएगा, ठीक है। पपऊ आकालोप हो जाएगा, हो जाएगा। आकालोप टीचर से वो पर में रहेगा। आजादी, आजादी। आजादी, आजादी और आजादी। अपित है। चलिए, तो क्या कहलाएगा? पपा। पपिथा, पप, पपऊ पपऊ। बनेगा, क्या बनेगा? पपौ, पपऊ। पपऊ और पपीव, पपई व पपऊ में वृद्धि वाले दो रूप तो बने, क्योंकि नल निमित्त तक कोई वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि हमारी वृद्धि रेची वाली हो रही है ना। ये भी नल है, तो इससे होगा किससे? आतलोप, आत औणला से आ हो जाएगा, उसके बाद वृद्धि रेची से वृद्धि होगी, ठीक है। अगर अचोणित इत्यादि वाली वृद्धि करते तब उणित को मान के वृद्धि होती, तब अणुत्तम विकल्प से करा था, यहाँ तो वृद्धि वैसी है। तो पपऊ एक ही बार बनेगा, पपऊ, पपिव, पपीव, वही यहाँ पर किरादी नियम से इट हो जाएगा, पपिव, पपिमा। अब पाता। पाता में क्या करना है आपको? आर्ध धातुक लकार है, तो यहाँ भी पिव आदेश नहीं होगा, नहीं। तो पा धातु से वही तिप लाएंगे, तिप के स्थान पर क्या करेंगे? तास, वो प्राप्त रहेगा तो तास हो जाएगा। तास, उसके बाद डा होगा, द्वितीय सामर्थ्य वसंगक टी, अब वसंगक टी का भी लोप हो जाएगा, मिला देंगे तो पाता, उधर रव हो जाएगा, पाता, पातारव, पातारा, पातासी, पातास्थः, पातास्था, पाताश्मी, पाताश्वा, पाताश्मः। फिर ये जो ये आदेश करता है घोषु, ये तो लिट को मान, पर को मान के तो करता है, नहीं तो सिंपल कहता है कि कवर, घोषु, अभ्यास अभ्यास के कवर को, अभ्यास के, अभ्यास का चार लिट ही हो गया ना, अभ्यास लिट में ही ना अभ्यास संज्ञा होती है, तो अभ्यास वो का प्रथम तात्पर्य अभ्यास। लिट ही हो गया। क्या था उसमें? नहीं वही पूछना था कि अगर वो तो पर को मान के करता नहीं है, नहीं, तो वो वहाँ- अन्य जगह प्रवृत्त कराए, तो अभ्यास चाहिए ना, उसका निमित्त अभ्यास है, अभ्यास के कवर्ग और हकार को चवर्ग करना है। अब यदि अभ्यास आपके पास लट और दूसरे लकार में मिले तो आप कर सकते हैं। नहीं, तो लिट अभ्यास लकार में बताया। तो द्वित्व होगा, पूर्वोभ्यास, जहाँ पर द्वित्व होगा उसकी अभ्यास संज्ञा होगी, तो द्वित्व केवल लिट में ही और आदित्य धातुरण अभ्यास से, इसलिए चलिए आगे क्या है? पाश्यति। पाश्यति में भी वही हो जाएगा आपका, छः हो जाएगा। अब पाश्यति में आदि से प्रत्योष खत्व नहीं होगा, क्योंकि इण नहीं। इण से परे भी नहीं है और प्रत्यय का भी अब- का वर्ग भी नहीं है, ठीक। तो पाश्यति, पाश्यता, पाश्यन्ति, पाश्यति, पाश्यता, पाश्यत्वा, पाश्यामि, पाश्यावा, पाश्यामः। फिर क्या आएगा? लोट, पिबतु, पिबतु। अब ये सार्व धातुक लकार आ गया, तो यहाँ पर पिवादेश हो हो जाएगा। जाएगा, तो भवतु जैसे बनेगा, पिबतु, पिबतात, पिबताम, पिबन्तु, पिब, पिबतात, पिबतम, पिबत, पिबानि, पिबावा, पिबामा। फिर लंग, अपिबत, अपिबत। इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पर अट हो जाएगा, सार्व धातुक है। अपिबत, अपिताम, अपिबन, यहाँ बना रहे हो, कल नहीं आए थे अपिबह, तभी। अपिबतम, अपिबता, अपिबम, अपिबावा, अपिबामा। बनाते रहिएगा तो पूछा करो भैया, मुझे तुम लेट भी आते हो। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबता, अपिबम, अपिबावा, अपिबामा। फिर विधिलिंग, पिबेत, विधिलिंग में भी बनेगा, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेता, पिबेयम, पिबेवा, पिबेमा। अब आसिर लिंग में कुछ कार्य है क्या? जी। एर लिंगी, हाँ जी, एर लिंगी। एर लिंगी है ना, ए लिंगी, कौन सा लिंग यहाँ पर है? आसिर लिंग है ना, तो उसको क्या होगा? एदित, घु संज्ञ का नाम मास्थादीनांच एत्वम स्यात्, आठ धातु के किति लिंग, आठ धातु कित, तो किदासिसी आपका एक सूत्र जी, था, किदासिसी। वो क्या करता है? कितवत आसिर करता लिंग को कित कर देता है। किसको कित करता है? आशिर लिंग तो को। कित लिंग कौन सा मिलेगा आपको? आसिर लिंग ही मिलेगा, विधि लिंग नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पे चर्चा नहीं किया। तो एर लिंगी तो क्या करता है कि घो संज्ञक, गु संज्ञक धातु दादा गोदाप से होती जी। है, और मास्तादि धातु का एक गण है, ये पा मास्थादि में ही आएगी है ना, तो मास्थादि धातु माँ स्था इत्यादि धातु है और घु संज्ञक धातु है, इनको क्या होता है? एत्व होता है, क्या पर में हो? आर्ध धातुक कित लिंग पर में हो, तो आर्ध धातुक भी आसिर लिंग होता है, कित भी वही होता है। तो चलिए क्या बनेगा? पेयात बनाना है, एत्व करना है, तो पा धातु है, पा धातु से आसिर लिंग लाइए। अब ये आर्ध धातुक है, कौन आर्ध धातुक संज्ञा करता है? लिंगासिसी, तिंग के स्थान पर आदेश भूत जो लिंग, लिंग उसकी क्या हो जाती आर्ध धातुक है? संज्ञा। आशीर्वाद आर्थक लिंग की, ठीक, आर्ध धातुक संज्ञा है, इसलिए सब यहाँ पर सप नहीं होगा, तो सप नहीं होगा तो पिप भी नहीं होगा, तो पा धातु से सीधा आप ले आइए लट लकार,
तो यासुट इत्यादि करिए तो क्या रहेगा? पायास्त इतस्य हो जाएगा पायास्त। अब आर्ध धातुक कित लिंग पर में है कि नहीं है? आर्ध धातुक भी है, कित भी है और लिंग भी है। तो जो पा का मास्थादि धातु के अंतर्गत आती है पा धातु, उसको क्या हो जाएगा? एत हो जाएगा। तो पा को एत होगा, ए हो जाएगा। तो पे यास्त को संयोगादि और अंत्य से सकार में कर दीजिए तो पेयात। तो पिबेत बनेगा विधि लिंग में और पेयात बनेगा आसी लिंग में। फिर क्या बना पेयात के बाद? अब हर जगह होता जाएगा, पूरा धातु कित लिंग है? पेयास्ताम। यहाँ पर यासुट का सकार रहेगा, लोप नहीं होगा, संयोग आदि नहीं है। संयोग आदि है उसमें नहीं है, पदार्थ में नहीं है और जलपरक भी नहीं है। तो क्या होगा? पेयात पेयास्ताम पेयासु पेया पेयास्तम पेयास्ता पेयासम पेयाश्वा पेयास्मा। अपास्यत, अरे अपात बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? अपात। तो गातिस्ता गुपा बुबे सुचह परस्मै पदेषु, है ना? हो जाएगा। तो गातिस्ता गुपा पा आया है ना, तो वहां पर आया भी है गापा विहणादेश पिवादेश गृह्यते, कि वो जो पा पढ़ा गया है वो कैसा लेना है वहां पर? पिवादेश। तो एक धातु में पा रक्षणे भी है, पाती रक्षति, रक्षा करने अर्थ में। तो रक्षार्थक पा धातु को ग्रहण नहीं करना है गातिस्ता गुपा बुबे सुचह परस्मै पदेषु में। पिव आदेश जिसको होता है वो वाली पा पाने धातु लेना है। तो यहाँ पर के पास पा पाने धातु है, तो इससे क्या होगा? उससे पहले सिच कर लीजिए ना। पा धातु है, लुंग लाइए, लुंग के लाते अट कर दिए, लुंग लंग लंग छोटे दांत से तिप ले आइए। अपाती है, चिली करिए, चिली लुंगी से, उसके बाद चिली से सिच करिए तो अ पा सा हो गया, इतस्य गया। अब यहाँ पर वो तो होगा ना इट इत्यादि होगा नहीं, अनिट धातु है, खाली लिट में होता है। तो अपा ठीक है। अब गातिस्ता गुपा बुबे सुचे क्या कहता है? गा धातु स्था धातु पू धातु भू धातु के सिच का लुक होता है। तो पा से पर में है, सिच का लुक करिए तो सा चला जाएगा। तो अपात बन गया, क्या बन गया? अपात अपाताम अपुहु। अब देखिए सिजब व्यस्ति भी दिव्यस्य रहता है ना, वो क्या कहता है? सिच को अभ्यस्त और विद धातु, इनसे परे और सिच, इससे परे जो झी उसको जुस होता है ना, वही वाला है। तो अपुहु आगे बनाया होगा ना, सूत्र आया आता। ये नियम करेगा, क्या नियम कर रहा है? आता तादेव झेर जुस। क्या जब सिच का जो लोप कर देंगे तो आदन से परे झी को जुस होगा। तो आपने बनाया होगा अभूत अभूताम अभुवन लुंग में, वहां पर नहीं हुआ था ना, तो भूसवोस्तिंगी ने रोक, क्योंकि सिचते परे वहां भी था। भूसवोस्तिंगी ने तो गुण रोका था, जूस वगैरह नहीं हुआ वहां पर, नहीं वहां नहीं हुआ। हाँ, जो इसलिए नहीं हुआ। सिजब व्यस्ते पे दिव्यस्य का अर्थ क्या है? एभ्यो सिचि लुक स्यात्। हाँ, इनसे परे सिच का लुक होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, उससे भी यहाँ पर हमको क्या करना है? सिज लुकी आदंतादेव झेर जूस। सिच का लुक होने पर आदंत से परे जी का जूस होता है, जी को जूस होता है। तो सिच कौन है? अपास झी वाला झी रहेगा। तो उसको उस प्राप्त हुआ किससे? आता से नहीं, झेर जूस से नहीं होगा। झेर जूस तो लिंग में करता है ना, वो लिंग लगाने में वो करता है। इधर उसी से होगा, ये दूसरा होगा। झेर जूस नहीं, झेर जूस नहीं, दूसरा है। एक तो लिंग के झीको जूस करता है कोई, तो झेर जूस करता है। झेर जूस लिंगो झेर जूस शायद, उसमें नहीं होगा। इससे होगा ये है ना, सिजब व्यस्त विधि। वही तो हम बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ सुन रहे हैं? सिच से परे, अभ्यस्त से परे और विद धातु से परे गित संबंधी जी को जूस होता है। तो सिच से परे है ना, ठीक है, लुक हो गया, लेकिन उसको मानकर कार्य हो जाता है। प्रत्यलुक सुलुक सिच अभ्यस्त और विद धातु से परे गित संबंधी दो जी उसको जूस होता है। तो लुंग लकार का है तो गित संबंधी जी है, इसको जूस इससे प्राप्त होता है। सिजब व्यस्ते भी दिव्यस्य। तो इसी में इसने ये नियम सूत्र, ये विधि सूत्र से जब व्यस्ते भी दिव्यस्य, और आता है नियम। आता क्या नियम कर रहा है कि सिज लुकी आदंतादेव झेर जूस। यदि सिज का लुक होगा तो आदंत से परे ही जी को जूस होगा। तो वही तो स्थिति भूमे थी। भूमे भी आपने सिज का लुक किया है ना, तो जो सिजब व्यस्ते भी दिव्यस्य की प्रवृत्ति वहां भी है, वहां भी हो जाना चाहिए, लेकिन इसी सूत्र के बल पे नहीं होता। ये कहता है कि जब सिच का लुक कर रहे हैं वहां पर जी को जुस करना है, तो सिच का लुक यदि हो गया तो आदंत से परे ही होगा।
अन्य जो अदंत या इदंत या एदंत जो जो धातु है सबसे परे नहीं होगा। तो भू धातु कैसी थी? उदंत थी, इसलिए उससे परे जी को जुस नहीं हुआ, है ना। नहीं तो सिजब व्यस्त में दिव्य सिज से परे सीधे कर रहा है तो हम प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान के कर देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि सिजंताद, क्या कह रहा है? सिजलुकी आदंतादेव। यदि सिज का लुक होगा तो आदंत से परे ही जी को जुस होगा, अन्य को नहीं होगा। सिजब व्यस्त जो सामान्य विधि सूत्र है उसमें इसने नियम किया, कार्य वही का है, ये नियम कर दिया है। क्या इसने नियम किया कि सिज का लुक यदि करेंगे तो आदंत से परे जी को जुस करेंगे, अन्य को नहीं करेंगे। तो हम किसको कर रहे हैं? आदंत से परे ही कर रहे हैं। सिज का लुक हो गया तो जी को जुस कर दीजिए, तो जुस में उस बचेगा, तो क्या बन जाएगा? नहीं आ बचेगा ना। आ पा उस, क्या हुआ? आ पा उस। ये उससे पदांता है। क्या कह रहा है? उष्य पदांत। उससे पदांतात कहता है अपदांतात अकारात उसी पर रूप में एकादेश से अपदांत आकार से परे उस हो तो क्या होगा? पर रूप होगा। तो अ पा में जो पकार करते, अब आकार लिया तो आकार से सबका बोध होगा, ह्रस्व दीर्घ पुलुक सबका। तो दीर्घ आकार जो है वो अपदांत है, पद के अंत में तो सकार है पूरा सुप्तिगंतम पदम से। तो अपदांत आकार हुआ पा में आ, उससे परे उस हुआ, उस परे रहते क्या होता है? पूर्व पर के स्थान पर रूप। आ और उ में पर रूप क्या होगा? उ ही हो जाएगा। तो अपुस सकार को रुत्व विसर्ग करिए अपुहु, आ गया ना। अपात अपाताम अपुहु, अपाह जी, अपाही बनेगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगा। अपात अपाताम अपुहु, अपाह अपातम अपाता, अपाम अपावा अपामा, अपाश्यत अपाश्यताम अपाश्यन, अपाश्य अपाश्यतम अपाश्यता, अपाश्यम अपाश्यावा अपाश्यामा। हुआ पापा ने, ये रूप इसके है। इसमें नया क्या क्या होता है? आत औनला होता है लिट में, एरलिंगी होता है पाकिस्तान के आदेश। हाँ, वो आतो लोप इटिच इट के परे रहते और कित गित के परे रहते लोप करता है। एडलिंगी एत्व करता है आशीर लिंग में। उसके बाद सिजब व्यस्त दिव्य से जो प्राप्त रहता है उसमें ये नियम बना देता आता कि आदन से परे जी को जुस हो जाता है। इतना कार्य इसमें होता है। अब क्या आएगी? गलई हर्षक क्षय, हर्ष का क्षय होना। अब तुम्हारा हर्ष का क्षय हो रहा है तो कलई किया जाए जी। हाँ, बच्चों को पढ़ाए थोड़ा। सूरज कल से रहेगा? जी कल त्रयोदशी है जी। तो क्या करना है? आओगे तुम? कल पुछाई करेंगे।